ईर्ष्यापूर्ण व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वह हमेशा दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करता है। इससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य ने ईर्ष्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने बुरे गुणों को पहचानना चाहिए और उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 7 भय, फियर। भय मन का एक अदृश्य दानव है जो हमें जकड़ लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमें हमारे सपनों का पीछा करने से रोकता है और हमें अपने पूरे क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। भय हमें असुरक्षित, कमजोर और अयोग्य महसूस कराता है। हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुसाशी को एक अपराधी से लड़ना पड़ा। वह डर गया था, लेकिन वह हार मानने वाले नहीं थे। मुसाशी ने अपराधी को हरा दिया। वह जीत से खुश था और गर्व महसूस कर रहा था। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अनुशासन और दृढ़ संकल्प की शक्ति असीम है। स्वयं अनुशासन। मुसाशी का मानना था कि आत्म अनुशासन सफलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आत्म अनुशासन के बिना कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना। मुसाशी ने आत्म अनुशासन के विकास के लिए कई सुझाव हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में अधिक सक्षम होते हैं। अपनी आदतों को बदलें। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है। शांति और कल्याण की अधिक भावना का अनुभव किया। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान में बैठा था जब उसने महसूस किया कि वह घंटों से ओवरथिंकिंग नहीं कर रहा था। वह बस अपनी सांस और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसने आखिरकार अपनी ओवरथिंकिंग की समस्या पर काबू पा लिया है। बुद्ध कहते हैं, एक बार जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बस क्या ही सोच रहे हैं। इन पूरे दिन कुछ काम की चीज़ें नहीं होंगी, बस व्यर्थ की चिंता और नेगेटिविटी थॉट्स होंगे। बुद्धा आगे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या विचार आते हैं, और मैं अपने दिमाग को जज नहीं करता, मैं बस उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके दिमाग में कितनी नकारात्मकता है, आपके दिमाग में कितने नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन जब आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते, तो आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते। आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप देखते हैं कि आप कितने तनावग्रस्त हैं, आप कितने चिंतित हैं, आप कितने कर्महीन हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने विचारों को जाने दे सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये तकनीक आपके जीवन को बदल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।